अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल मिक्स दाल। इसके लिए जो हमें चाहिए वो है 1 कप चने की दाल, आधा कप मूंग की दाल, आधा कप मसूर की दाल, 1 बड़ा प्याज, 1 मीडियम टमाटर, 1 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच कलौंजी, 2 चिकन क्यूब और 1 चुटकी गरम मसाला। तो जी ये वही दाल है जो हम रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ये वाली दाल ये लोग कैसे इतनी मज़े की बना लेते हैं, लेकिन जब हम अपने घर में दाल बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनती, जो हमारा अपना दिल ही नहीं करता खाने को दाल को। तो इस वीडियो में उन सब की जो मुश्किलें हैं वो हल हो जाएँगी, तो आप अगर इस रेसिपी से दाल बनाएँगे और खाएँगे, तो आप भी खुश होके खाएँगे और आपके घर वाले भी खुश होके खाएँगे। तो जी इसमें जो-जो डलेगा मैं आपको वो बताती हूँ। इसमें है चने की दाल, मूँग की दाल और मसूर की दाल। तो ये सारी और चीज़ें मिक्स कर दी हैं। जी, और जो क्वांटिटी थी वो पहले ही आपको बता दी है। इसमें प्याज़ डलेगा, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, 2 चिकन क्यूब, कलौंजी, ज़ीरा, इनमें बस ये चीज़ें डलेंगी और बहुत ही मज़े की दाल हमारी बन के तैयार होगी। और इसमें कसूरी मेथी भी डलेगी, इसमें आप धनिया भी डाल सकते हैं और कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी के साथ जो खुशबू होती है दाल की वो मज़ीद दुबाला हो जाती है। तो जी अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी दाल। तो ओके इस जी, चूल्हा जल गया, आप आगे? हाँ जी, और इसको हम कुकर में बनाएँगे, ना ही ज़्यादा वो होगी मिक्स की होगी और ना ही कच्ची होगी, मीन्स के उसका दाना नज़र आना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये कौन-सी दाल है। तो हमने जो हमारी दाल थी इसको हमने कुकर में डाल दिया है और जो दाल है उसको आधा से पौना घंटा हमने पहले भिगो के रखना है। इसमें हमने पानी डाल दिया है कि दाल जो है हमारी वो गल भी जाए और उसकी जो ग्रेवी है वो भी बाकी बच जाए। और इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे, इसमें हम प्याज़ नहीं डालेंगे, वो बाद में जो उसका करना है वो मैं आपको बताऊँगी। इसमें हम डालेंगे 7 चिकन क्यूब, हल्दी, और इसको हम मिक्स करके तो कुकर को बंद कर देंगे। तो फिर तब तक इसको गलाएँगे जब तक ये गल ना जाए, लेकिन इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। ये जो ज सारा मिक्स किया इसके नीचे आग लगी हुई है? हाँ जी, हल्की आँच पे है? जी। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगा देंगे। ये बॉयल नहीं होना चाहिए? हाँ जी, अभी इसमें एक बॉयल आएगा तो फिर हम इसको कुकर को बंद कर अभी क्या देंगे। डाला? इसमें अभी हमने डाला है कलौंजी। तो जी ये देखें, ये हमारी जो दाल है वो गल चुकी है और ना ही ये ज़्यादा थिक है और ना ही ये ज़्यादा रनी है। बस इसको इतना ही बनाना है। और ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुई, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नज़र आ रहे हैं कि ये चने की दाल है इसके अंदर। तो हम एक अलग पैन में ऑयल लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे प्याज़ और इसको लाइट ब्राउन करेंगे। तो इसको वहीं पे ब्राउन क्यों नहीं किया? ये इसका अलग से तड़का बनाया है ना, अगर हम उसके अंदर डाल देते तो वो और टेस्ट वाली जो थी दाल बनती। जो हमें चाहिए दाल, जो हम बनाना चाह रहे हैं वो ऐसे बनेगी। इसका अलग से जो है मसाला वो तैयार होगा। टमाटर हमने पहले इसलिए डाल दिए ताकि वो अच्छी तरह दाल के अंदर मिक्स हो जाएँ, गल जाएँ। तो अब ये प्याज़ ब्राउन हो गए हैं? हाँ जी, तो अब हमने इसमें साथ ही डाल दिया ज़ीरा, इसको भी हम लाइट ब्राउन करेंगे। वो इंतज़ार करनी पड़ेगी कौन सी चीज़ यहाँ आएगी और कौन सी चीज़ वहाँ। हाँ जी, कितनी देर बनाना है इसको? बस जब तक वो थोड़े से लाइट ब्राउन से ना हो जाए। अब इसमें हमने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। स्मेल कौन सी आएगी प्याज़ की? लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है ना एक, वो ख़त्म हो जाती है। अगर वो आती रहे तो हमारा खाना बहुत बज़ायक़ा हो जाता है, हमें ऐसा लगता है जैसे हम कच्चा लहसुन खा रहे हैं।
इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल में कितनी देर तक इसमें टाइम लगता है? 2 से 3 मिनट। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक, और नमक बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि जो चिकन क्यूब्स होते हैं उसके अंदर भी नमक होता है, तो ये ना हो हम ये मसाले में भी नमक ज़्यादा डाल दें और जो चिकन क्यूब था उसमें वो नमक ज़्यादा हो, तो जो हमारी दाल है उसमें नमक ये ज़्यादा क्या हो डाला? जाए। लाल मिर्च? हाँ जी, तो अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और इसको भी भून लेंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी बन गई इसकी। जब आप खाएंगे तो ये उससे भी ज़्यादा मज़े की आपको लगेगी खुशबू खाएंगे? दाल। तो जी अब हम जो हमारी है दाल में इसको भी हम भून लेंगे मसाला। तो फिर जो हमारी दाल थी कुकर में वो हमने सारी इस पैन के अंदर डाल दी है, और इसको तब तक हम पकाएंगे जब तक इसमें उबाला ना आ जाए। इस तरह आप दाल बनाएंगे तो आपके घर के जो बच्चे हैं वो भी दाल खाना शुरू कर देंगे। जैसे कि मेरे बच्चे पहले दाल नहीं खाते थे, लेकिन जब मैंने इनको ये वाली दाल बना के दी तो वो बहुत शौक से खाते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि मम्मा वो वाली दाल बना के दें, वो वाली हमने दाल खानी है। तो ये प्याज कुकर में क्यों नहीं डाले? कुकर वाली दाल पैन में क्यों डाली? ये हमने जो प्याज थे वो फ्राई किए ना, तो इसलिए फिर हमने इसमें डाले हैं। तो ठीक है। साथ ही हमने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा, और साथ ही ये कसूरी मेथी, कसूरी मेथी किस लिए? ये खुशबू के लिए। इसमें हम हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ये वाली दाल है इसमें हरा धनिया से ज़्यादा जो कसूरी मेथी है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। जो इसका टेस्ट है, इसकी खुशबू है, तो वो ज़्यादा इसमें अच्छी लगेगी। कितनी देर इस पे? बस अब हम उतनी देर इसको पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए, ताकि जो हमारी दाल थी और जो हमने इसका मसाला तैयार किया था वो एक दूसरे में रच बस जाए। और उसके बाद जब हमारी दाल रेडी हो जाएगी तो हम इसके ऊपर नींबू निचोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट भी आ जाए। तो ये नींबू बाद में भी डाल सकते हैं? बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम दाल के अंदर डालेंगे तो वो सारी दाल में मिक्स हो जाएगा ना, तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो जी देखिए हमारी जो दाल थी वो तैयार हो गई है। अब कितनी देर इसको यहाँ पे छोड़ना है? बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे, और ये अचार के साथ आप खाएं, साथ सैलेड के साथ खाएं। तो ये हो गई रेडी। तो देखें जी, साथ अचार है और हमारी दाल, साथ प्याज और टमाटर। जो दाल है वो खीरों से ज़्यादा प्याज और टमाटर के साथ खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। ये हमारा अचार है, प्याज और टमाटर हैं, साथ गरम गरम रोटी हो, साथ दाल हो, खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। आप बनाएं। यहाँ पर हो गई है ये तैयार। तो जी आप बनाएं अपने घर में, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत शौक से खाएंगे, और फिर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।